3 दिन पहले जब कांग्रेस पार्टी के तथाकथित अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के दौरे पर गए थे, तो इस दौरे में कई बातें निकल कर आईं, जिसमें से 3 सबसे अहम बातें हैं। पहली बात कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में सीएम की कुर्सी की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को शांत कराने दिल्ली से कर्नाटक पहुंचे थे। दूसरी बात जो निकल कर आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे के यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी कर्नाटक पहुंचने के बाद वो दोनों मुख्यमंत्री के दावेदारों के बीच कोई समझौता नहीं करवा पाए, कोई आपसी सामंजस्य नहीं स्थापित करवाए और दोनों खेमों के गुट पहले की तरह ही स्थिर रहे। और जो तीसरी बात निकल कर आई थी वो ये थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक की स्थिति को देखकर अपनी ही मुख्यमंत्री पद की दावेदारी गांधी परिवार के सामने ठोक दी। ये तो 3 बातें निकल कर आई थी। और जो चौथी बात निकल कर आई थी, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की थी, जब वे बाहर निकले तो वहां पर मीडिया का मजमा लगा हुआ था। कर्नाटक कांग्रेस ऑफिस के बाहर, दफ्तर के बाहर खड़गे बाहर जाते हैं, मीडिया के सामने कैमरे लगे थे, माइक आईडी बिखरी हुई थी। मजबूरी थी, मीडिया को कुछ तो जवाब देना था, लेकिन खड़गे के पास कोई जवाब नहीं था। खड़गे बाहर आते हैं और खड़गे ने जो उनके दिल में था, जो उनके मन में था, वो सीधे सीधे खड़गे ने बता दिया कि मैं यहां आया था, कोई नतीजा नहीं निकला, कोई बात नहीं हुई। अब जो भी फैसला होगा सरकार को लेकर, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, उसका अंतिम निर्णय हाई कमांड करेगा। अब जब खड़गे ये कहकर चले गए कि इसका फैसला हाईकमांड करेगा, अब सोशल मीडिया पर लोग आजकल बड़े सतर्क हैं। खड़गे साहब की वो क्लिप हर जगह ट्विटर पर वायरल होने लगी और लोग सवाल पूछने लगे कि खड़गे साहब, आप भूल गए क्या कि आप हैं कौन? आप कोई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है जो आप इंतजार करेंगे कि भाई हाईकमान का ऊपर से आदेश आएगा। आप ही हाईकमान है। ये पूरा हल्ला मच गया। भारतीय जनता पार्टी ने भी खूब इसके मजे लिए और उन्होंने याद दिलाया कि देखिए माफ कीजिएगा, कि कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, किस तरह कांग्रेस पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर, आंतरिक स्ट्रक्चर संविधान विरोधी है, जिसका पार्टी का कोई संविधान नहीं, जो पार्टी के बनाए हुए संविधान के मुताबिक अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं मानते हैं, वो संविधान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि ये संविधान विरोधी पार्टी है। ये एक बात निकल कर आई। तो जब पूरी मीडिया में हड़कंप मच गया और कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त किरकिरी होने लगी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि सोनिया गांधी ने उन्हें अपने घर में बुलाया और मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि आप ये जाकर मीडिया के सामने कुछ भी उल जलूल बातें क्यों कह देते हैं। तो सुनने में आया कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने हाथ जोड़ लिए। खड़गे साहब ने कहा कि मैडम, मुझसे क्या गलती हो गई? मैंने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की। मैं तो हमेशा अक्सर जाकर कहता हूं कि जो भी फैसला होगा, जो भी अंतिम निर्णय होगा, वो हाईकमान लेगा। मैडम, मैं तो आपके अलावा किसी और की बात मानता भी नहीं हूं, ना तो सुनता हूं। आप जो आदेश देती हैं मैं सर झुकाकर मान लेता हूं, कटप्पा की तरह। सोनिया गांधी ने तब समझाइश दी मल्लिकार्जुन खड़गे को और खड़गे से सोनिया गांधी ने कहा कि यही तो आपकी गलती है। जो बातें हमारे बीच में होती हैं कि आपको हमारा आदेश मानना है, आपको हमारी बातें सुननी है, आप ये बातें जाकर सार्वजनिक रूप से भी कह देते हैं। आप मीडिया के कैमरों के सामने बता देते हैं कि आप सिर्फ गांधी परिवार की बात मानते हैं, गांधी परिवार के इशारों पर आप चलते हैं। इससे तो हमें नुकसान हो रहा है। सोनिया गांधी समझाइश दे रही हैं कि आपको यह समझ में नहीं आता कि मीडिया के सामने क्या कहना है और असल में क्या रखना है। खड़गे को यह बात तो पहले से पता है कि पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उनकी ताकत क्या है, और यही बात है कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी नहीं मानता। लेकिन जब सोनिया गांधी ने समझाइश दे दी, तो इसके बाद अब बीते दिन फिर उन्होंने मीडिया को बुलाया। कहां पर बुलाया?
कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने दफ्तर पर कुछ मीडिया के कर्मियों को बुलाया और कहा कि मुझे कोई बात कहनी है। जब मीडिया वहां पहुंची तो मीडिया को लगा कि कोई बड़ा अनाउंसमेंट करना होगा, कुछ कहना चाहते होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक को लेकर। तो जब मीडिया ने सवाल पूछना शुरू किया कि कर्नाटक को लेकर आप क्या कहने वाले हैं, क्या आपको कोई बड़ा ऐलान करना है, वहां पर क्या स्थिति आई है, क्योंकि डीके शिव कुमार अपनी दावेदारी कर रहे हैं, उनका खेमा अलग हो चुका है, सिद्धारमैया अपनी दावेदारी कर रहे हैं, दोनों के बीच में कुर्सी की खींचतान जबरदस्त तरीके से चल रही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में क्या चल रहा है वो कर्नाटक की सरकार जाने। ये एक तो पहली अजीब बात उन्होंने की कि कर्नाटक में क्या चल रहा है वो कर्नाटक की सरकार जाने। खड़गे ये बात भूल गए कि खुद कर्नाटक की सरकार में उनका एक बेटा है और वो खुद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये एक तो उन्होंने किनारा कर दिया क्योंकि उन्हें इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कोई बात नहीं कहनी थी। दूसरी बात उन्होंने क्या की, दूसरी बात खड़गे बोलने लगे कि कर्नाटक में जो हो रहा है इसका फैसला हाईकमांड करेगा। एक बार फिर उनके मुंह से निकल गया और मीडिया के कैमरे सामने थे सभी, उन्होंने कुछ 30 सेकंड का पॉज लिया, ठहराव रखा अपनी बात में। उन्होंने समझा कि अरे फिर से वही गलती हो गई जो मैडम सोनिया ने फटकार लगाई थी, जिसके लिए मैडम सोनिया ने डांटा था। मैडम सोनिया ने कहा था कि यह बात सार्वजनिक मंच पर नहीं कहना है। इतना कहकर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि फैसला हाईकमांड करेगा और फिर कहते हैं हाईकमांड मैं ही हूं। ये आप सुनेंगे जाकर, एएनआई में आपको इसकी क्लिप मिल जाएगी। खड़गे पहले कहते हैं कि हाईकमांड फैसला करेगा और 30 सेकंड के ठहराव के बाद खड़गे कहते हैं कि हाईकमांड मैं ही हूं। लेकिन एक बात का डर था। अब देखिए, डर तो डर होता है। जिस व्यक्ति ने अपनी 50 साल की राजनीति में हर बार गांधी परिवार के सामने जाकर सिर झुकाया है, जिस व्यक्ति ने दलितों की राजनीति करने के नाम पर दलितों की इज्जत का मौखाल उड़ाया है, दलितों के सम्मान को गांधी परिवार के पैरों पर जाकर बेचा है, वो खड़गे आज खुलेआम कैसे कह दें कि वो कांग्रेस पार्टी के हाई कमांड है। उनकी जबान लड़खड़ा गई। कहना तो चाहा क्योंकि मैडम सोनिया का आदेश था, लेकिन वो कटप्पा वाली स्थिति, सिंहासन के सामने किसी की नहीं सुनना है। मैडम सोनिया ने कहा, लेकिन मैं जाकर कैसे कह दूं। तो पहली दफा उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं ही हाई कमांड हूं। एक तो पहले तो यह किरकिरी कि कांग्रेस अध्यक्ष को बोलना पड़ रहा है कि हाई कमांड मैं ही हूं। अब दूसरी बात जो उन्होंने कह दी, इसके साथ उन्होंने कहा कि हाई कमांड मैं हूं, राहुल गांधी हैं और सोनिया गांधी हैं। अब राहुल गांधी किस दृष्टि से हाई कमांड है? राहुल गांधी से जब पूछा जाता है कि भाई आप चुनाव कहां से लड़ेंगे, वायनाड से लड़ेंगे, रायबरेली से, तो कहते हैं कांग्रेस अध्यक्ष इसका फैसला करेंगे। राहुल से पूछा जाता है कि प्रियंका चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, तो कहते हैं कांग्रेस अध्यक्ष इसका फैसला करेंगे। बंगाल में अकेले लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष इसका फैसला करेंगे। राहुल तो अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं, तो राहुल को किस हैसियत से मल्लिकार्जुन खड़गे हाईकमांड बता रहे हैं? हाँ, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, 2 साल उन्होंने अध्यक्षी की थी, लेकिन फिलहाल तो पार्टी में वो कोई ऐसा बहुत बड़ा पद नहीं लेकर रखे हैं। अब उसके बाद बोलते हैं कि मैडम सोनिया हाईकमांड है। मैडम सोनिया भी पार्टी की सबसे बड़ी कार्यकाल तक की अध्यक्ष रही हैं, 98 से लेकर लगातार 2017, फिर 2019 से 2022 तक। लेकिन जो कांग्रेस का संविधान है, जो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक संविधान है, वो कहता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लेकिन कांग्रेस के भीतर एक बहुत बड़ा संविधान है और वो गांधी परिवार का संविधान है। गांधी परिवार का संविधान कहता है कि पार्टी में कोई आए, हमसे बड़ा पार्टी में कोई नहीं हो सकता, और हमारा शासन ही कांग्रेस का शासन है, हमारा वचन ही कांग्रेस का शासन है, ये गांधी परिवार कहता है। और मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि आजादी की लड़ाई में इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे देश के अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने शामिल होकर अपने जीवन की आहुति दी है, और वो कांग्रेस पार्टी आज देश में एक इटालियन महिला के हाथों गुलाम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत को कांग्रेस मुक्त करना है,
जब वो ये बात कहते हैं, तो उनका कभी मतलब नहीं रहता कि वो कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। वो कांग्रेस पार्टी में बैठी इस औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करना चाहते हैं, इस विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं, जिसने कांग्रेस को राष्ट्र की लड़ाई से राष्ट्र विरोध पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसने कांग्रेस को देश की लड़ाई से देश को डुबाने की राह में लाकर खड़ा कर दिया। आज ये हालात है कि एक दलित नेता को इस तरह मजबूर किया जाता है इस पार्टी में। क्यों? क्योंकि वो दलित है। इसीलिए कभी इन्होंने पार्टी का अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता को नहीं दिया, माधवराव सिंधिया जैसे नेताओं को कभी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया। अरे यहां तक तो आप देखिए कि सबकी सीएम की कुर्सी इन्होंने छीनी, सबकी। जिन्हें भी लगता है कि ये हमसे बड़ा हो जाएगा, उसकी कुर्सी छीन ली जाती। सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हिमंता बिस्वा शर्मा, जितिन प्रसाद जैसे नेता जो उभर रहे थे, सबके साथ विश्वासघात किया। और कर्नाटक में एक दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को मोहरा बनाया, इस्तेमाल किया उनका, उनसे हिंदू विरोध करवाया, उनसे सनातन विरोध करवाया, उनसे राष्ट्र विरोध करवाया। और जब इस्तेमाल हो गया तो अब कहते हैं कि जाकर कहो कि आप ही पार्टी के हाईकमान है। तो ये एक आदत होती है। 40 साल में उस शख्स को आपने कभी ये महसूस नहीं कराया कि पार्टी के भीतर उसकी कोई अहमियत है। आज वो सार्वजनिक मंच पर अपने आप को हाईकमान कहते हुए भी कांप रहा है, उसकी जीभ लड़खड़ा रही है। इससे ज्यादा मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की दूसरी कोई दुर्दशा नहीं हो सकती। और कांग्रेस पर मैं चर्चा इसलिए करता हूं, आप लोगों के मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं कि राहुल पर चर्चा मत कीजिए, कांग्रेस पर चर्चा मत कीजिए। भाई साहब, खोखला करने का काम एक विशेष दल के द्वारा किया जा रहा है, और अगर इस बात को जनता तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो देश के लिए और भी घातक हो जाएगा। कांग्रेस के पास लोकसभा में 99 सीटें हैं, कम नहीं होता है यह आंकड़ा। कैसे हम नकार दें कि हम कांग्रेस की बात नहीं करेंगे? मैं इस मानसिकता में नहीं जीता हूं। हमें जो राष्ट्र विरोध करेगा उसके खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़नी होगी, और यही वैचारिक लड़ाई के लिए मैंने ये आर फॉर राष्ट्र का पूरा मंच तैयार किया है। बहरहाल ये मुद्दा था आज का। आर फॉर राष्ट्र के लिए मेरा ये नीचे जीपे का नंबर चल रहा है। ये मैंने इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस मंच को मैं और बढ़ाऊं, आर फॉर राष्ट्र को मैं देश में और लोगों तक पहुंचाऊं। और आर्थिक युग है तो टीम लगती है, थोड़ा सा इस पे खर्चा भी लगता है, और जितना मेरी तरफ से हो रहा है मैं तो अभी कर रहा हूं। और आप लोगों से भी चाहूंगा कि इस विचारधारा की लड़ाई में जो हम राष्ट्रवादी इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, जो सनातनी इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, जो इसमें सहयोग आपसे हो, 1 रुपए से लेकर पूरा सहयोग इसमें आप कर सकते हैं। और आप लोगों के सहयोग के साथ हम आर फॉर राष्ट्र को देश की एक ऐसी राष्ट्रवादी दहाड़ बनाना चाहते हैं जो दहाड़ सुनकर देश के दुश्मन कांपे।